हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। मैं हूं शिल्पा और इस चैनल पर हम क्लास 9th को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। मैं आपको इस चैप्टर की सारी थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, बहुत सुना हुआ होगा आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास में जो सीबीएसई ने न्यू बुक लॉन्च की है उसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा बता दिया है उन्होंने। पहले तो हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट्स को ना सिर्फ ग्राफ पे पॉइंट्स वगैरह प्लॉट करने के लिए हम यूज़ करते थे। क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने, ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और दैट्स इट। लेकिन अब इन्होंने सीबीएसई ने जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया है उसमें उन्होंने हर चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह दे रखे हैं हमें। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इसके बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे यूज़ होता था एंशिएंट टाइम्स में, करंट टाइम में, और कोऑर्डिनेट्स को कैसे यूज़ किया गया है इसको इन्होंने एक स्टोरी के थ्रू भी समझाया है। तो पहले हम करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे यूज़ होता था और कैसे कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे हम यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क सिमिलर टू ग्रिड लाइन्स on a map or a graph paper that allows us to use numbers to describe the exact position of points or objects। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको क्या बताता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें नंबर की हेल्प से आप किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट्स को एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी क्लास में मुझे एक बच्चे को लोकेट करना है। अब मैंने इसको कैसे लोकेट किया, मैंने यहाँ पे ये रो शो कर दी, ये रो है आपकी, ठीक है, और ये मैंने इस तरह से कॉलम शो कर दिए। क्योंकि बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं तो रो और कॉलम की शेप में इसमें स्ट्रक्चर में बैठते हैं, रो बनती हैं, कॉलम्स बनते हैं, बच्चे ऐसे ही बैठते हैं। सपोज़ मैं मान लेती हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है एक्स, उसकी पोजीशन को मैंने लोकेट करना है। मैंने कहा कि जो एक्स स्टूडेंट है वो सेकेंड रो में बैठा हुआ है, ठीक है, और बी पोजीशन में बैठा हुआ है, यानी बी कॉलम में बैठा हुआ है। सपोज़ मैं इसको ऐसे रो शो कर रही हूँ। सपोज़ ये जो है मेरी फर्स्ट रो है और ये मेरी सेकंड रो है। दिस इज़ फर्स्ट रो एंड दिस इज़ सेकंड रो, ठीक है। अब कॉलम को मैं ऐसे शो करूँगी। मान लेते हैं कॉलम को मैंने ए और बी से डिनोट कर दिया। मैंने कहा एक्स बैठा हुआ है सेकंड रो में, ये सेकंड रो है, यानी कि सेकंड रो के, यानी कि राइट साइड में हम आएंगे, बिल्कुल राइट साइड में, और बी कॉलम पे यानी कि बिल्कुल बी के अप में जाएंगे, यानी कि हमें एक्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी। यहाँ पे बी के बिल्कुल राइट साइड में एंड बी सॉरी 2 के बिल्कुल राइट साइड में और बी के जस्ट ऊपर, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स की पोजीशन को लोकेट कर देंगे, यानी कि हमें पता लग जाएगा क्लासरूम में जो एक्स है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स का यूज़ है हम इसी तरीके से ही करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम ग्रिड बेस्ड थिंकिंग भी कहते हैं। ग्रिड बेस्ड थिंकिंग का मतलब होता क्या है? ग्रिड बेस्ड मतलब जिसमें कॉलम्स और रो का यूज़ करते हैं हम एज अ नेट बनाने के लिए। जैसे आपने चेस बोर्ड देखा होगा, चेस बोर्ड में क्या करते हैं, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं रो और कॉलम का यूज़ करके। ग्राफ पेपर देखा होगा आपने, ग्राफ पेपर में रो और कॉलम बने हुए होते हैं जस्ट ग्रिड शेप में, यानी कि नेट शेप में बने हुए होते हैं, नेट बनी हुई होती है एक तरीके से रो और कॉलम की, तो उसे हम ग्रिड बेस्ड थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पुराने समय में लोग कोऑर्डिनेट्स का यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कैसे करते थे। देखिए, अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूज़ ऑफ ग्रिड्स अपीयर्स थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, यानी कि कम से हज़ारों साल पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में किस तरह से लोग यूज़ करते थे कोऑर्डिनेट्स का। वेयर सिटी स्ट्रीट्स वर लेड आउट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी अलोंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वो लोग क्या करते थे कि उनकी जो सिविलाइजेशन थी उनके टाइम में लोग ना सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाते थे, वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट बनाते थे, सीधी लाइनों में बने हुए होते थे। कुछ रोड नॉर्थ से साउथ को जाते थे और कुछ रोड्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते थे। ठीक है, यानी ये रोड इस तरह से बने हुए होते थे कि रोड बिल्कुल सीधे सीधे जाते थे। ठीक है, कहीं टेढ़े मेढ़े नहीं होते थे, और ये रोड्स एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे कट करते थे। और ये रोड अबाउट 10 मीटर्स स्पेस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ अबाउट 10 मीटर्स, यानी कि ये रोड्स हर 10-10 मीटर के इंटरवल पे बने हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए होते थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन रियल लाइफ, अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते थे। अ ट्रेडर कुड लोकेट अ शॉप और वेयर हाउस बाय काउंटिंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द सिटी सेंटर। वो एक पॉइंट बना लेते थे जिसको हम सिटी सेंटर बोल देते थे। ठीक है, वो क्या करते थे
कोई ट्रेडर आसानी से अपनी शॉप को या गोडाउन की लोकेशन पता कर सकता था। कैसे? सिटी सेंटर से वो दूरी काउंट कर लेता था। हमें अभी क्या पढ़ा कि 10-10 मीटर के इंटरवल पे वो क्या करते थे, स्पेस बना लेते थे, यानी कि डायरेक्शन को बनाते थे। अब वो क्या करते थे कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितने यूनिट से उनको जाना है, या नॉर्थ साउथ में कितने यूनिट से उनको जाना है, कहाँ से? सिटी सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करते थे वो। यानी वो काउंट करते थे कि हमें कितने कदम आगे चलना है। उन्हें आसानी से पता लग जाता था, क्योंकि हर 10 मीटर की दूरी पे इंटरवल बने हुए होते थे सीट से, तो बहुत इजीली पता कर लेते थे कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उस टाइम उनके पास कोई भी और कोई मेजरमेंट सिस्टम यूज़ नहीं किया, मतलब होता था, तो इसलिए वो ऐसे यूज़ करते थे। उसके बाद उसके बाद उन्होंने बताया कि एक और हमारे आए बुधायन, जिनका नाम था मैथमेटिशियंस, जो 800 सीई में आए थे। उन्होंने भी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को यूज़ किया ज्योमेट्रिकल वर्क के लिए। उन्होंने बाद में एक थ्योरम भी दी, बोधायन, जिसे बोधायन थ्योरम कहते हैं, जो बाद में पाइथागोरस थ्योरम के जैसे ही मानी गई थी। ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद एंशिएंट टाइम में उज्जैनी नाम का भी एक जगह है, उसके बारे में बताया गया। उज्जैनी को लोग रेफरेंस पॉइंट की तरह मानते थे। 4th सेंचुरी में उज्जैनी को लोग रेफरेंस पॉइंट फॉर द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस फ्रॉम विच अदर लोकेशंस फॉर मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के लिए लोग उज्जैनी को रेफरेंस पॉइंट मानते थे। जैसे आज हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की बात करते हैं ना, एसएसटी में आपने पढ़ा हुआ होगा, तो जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स वगैरह के लिए इन सब का यूज़ करते हैं, वैसे ही पुराने समय में लोग उज्जैनी को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते थे। ठीक है। अब उसके बाद आर्यभट्ट ने क्या किया, वो ग्रीक कॉन्सेप्ट है कोड का। आर्यभट्ट ने उसको रिप्लेस कर दिया था, कोड्स की जगह पे उन्होंने साइन का यूज़ किया था। किस चीज़ के लिए? मेजरमेंट के लिए किया था। ये साइन फंक्शन है क्या, वो समझते हैं। साइन फंक्शन इज यूज इन ट्राइंगल्स एंड सर्कुलर मेजरमेंट्स। ठीक है। अभी काम कैसे करता था? आर्यभट्ट ने स्काई में स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन को पता करने के लिए एक टूल का यूज़ किया, जिसे हम कैलेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे आज हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब की बात करते हैं। उन्होंने कैलेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया था। मतलब क्या किया था उन्होंने कि कैलेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके उन्होंने स्टार्स और सन की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्लिप्टिक द पाथ ऑफ द सन, यानी कि स्टार्स और सन की पोजीशन को मेजर किया जा सके, उन्होंने इस तरह से इसको यूज़ किया था। उसके बाद एक और मैथमेटिशियंस की बात की बताई गई उन्होंने, जो 620 सीई में आए। उन्होंने क्या किया, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स को, अलजेब्रा के ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स को उन्होंने यूज़ किया। ठीक है। और जो ज़ीरो है वो क्या बताता है? ओरिजिन, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है ज़ीरो और ज़ीरो पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताएंगे। अभी आपको बताऊँगी मैं आगे क्या होता है ये। ओरिजिन का मतलब होता है जिस पे आपको 0 पॉइंट्स दे रखे होते हैं, और नेगेटिव एक्सिस का मतलब होता है जो 0 से कम होते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स दिए, जिसको 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। होता है कि हमने क्या किया, एक लाइन ये ले ली जिसे हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसी को कट करती हुई एक वर्टिकल लाइन आती है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये लाइन वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है। ये दोनों लाइनें जिस प्लेन पे बनती हैं, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है। ये 90 डिग्री एंगल पे कट करती है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों एक्सिस जॉइन करते हैं, यानी कट करते हैं एक दूसरे को, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम 0 से शो करते हैं। यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू यहाँ पे हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से शो करते हैं। क्योंकि 4 पार्ट्स बन रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड एंड दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसके बेस पे हम ग्राफ प्लॉट करना और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना सीखेंगे आगे चैप्टर में। ब्रह्मगुप्त ने कंट्रीब्यूशन किया था कार्टेशियन प्लेन, उन्होंने बताया 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद जो ब्रह्मगुप्त के जो आइडियाज़ थे, उनके आइडियाज़ को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जिसे आज हम सिंध हिंदवी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उज्जैन मेरिडियन बिकम्स नोन एज एरिन अरेबिक जोग्राफी। उज्जैन की जो मेरिडियन है उसको अरब जोग्राफी में एरिन कहा जाता है।
ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, एक और अरब स्कॉलर थे जिनका नाम AI बिरोनी था। 1000 CE में वो ट्रैवल करते हुए इंडिया में आए थे। उन्होंने इंडिया के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब ये सिद्धांत क्या होते हैं? इंडिया के जो खगोल शास्त्र होते हैं, गणित शास्त्र होते हैं, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी या इंडियन मैथ्स कहते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके सिटीज़ की पोजीशन को लोकेट किया। इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिटीज़ अक्रॉस एशिया। पूरे एशिया में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स को यूज़ किया। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से उन्होंने बताई पोजीशन को लोकेट किया था। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके सिटीज़ की पोजीशन फाइंड आउट की थी। ही ऑल्सो इम्प्रूव द एस्ट्रोलेबल। उन्होंने एस्ट्रोलेबल को इम्प्रूव किया था। अभी एस्ट्रोलेबल क्या है? एस्ट्रोलेबल एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसकी हेल्प से जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स मतलब जो नाव चलाते हैं, वो रात में किसी भी पोजीशन को, जैसे स्टार्स की हेल्प से वो किसी भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पोर्टेबल डिवाइस उन्होंने बनाया था जिसकी हेल्प से रात को सेलर्स जो होते हैं, जो नाव चलाते हैं, वो स्टार्स की हेल्प से पोजीशन को लोकेट कर सकते थे। उसके बाद एक और मैथमेटिशियन जिनका नाम उमर खयाम है, वो आए थे 1100 CE में। उन्होंने इंडियन डेसिमल सिस्टम को उन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। मतलब इन्होंने अलजेब्रा के क्वेश्चंस को ज्योमेट्रिकली यूज़ करके, अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को ज्योमेट्रिकली किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उन्होंने कार्टेशियन प्लेन पे समझाया। उसके बाद 12th सेंचुरी में उनके आइडियाज़ को पूरे यूरोप में फैला दिया गया था। पूरा फैल चुके थे उनके जो आइडियाज़ थे। रेने डिस्कार्स जो 1637 CE में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस माने जाते थे, उन्होंने भी एक बहुत आइडिया दिया। उन्होंने क्या बताया कि एनी 2 पॉइंट्स इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्स। उन्होंने हमें ये बताया, इंडिकेटिंग इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 पर्टिकुलर एक्सेस। उन्होंने बताया किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम 2 नंबर से बता सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास 9th और 10th में हम यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे। अब इन्होंने क्या किया? अब ये तो बात हो गई कि एंशिएंट टाइम में लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते थे, किस किस मैथमेटिशियन ने कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से यूज़ किया, कैसे कैसे उन्होंने प्लॉट करना सिखाया, तो ये कैसे उनकी डेली लाइफ में वो लोग यूज़ करते थे, ये सब बताया है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स को एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। अब हम उस स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि कोऑर्डिनेट किस तरह से काम करती है। अगर आप डेली यूज़ में कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। इस स्टोरी में बताया गया है कि एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ, यानी कि आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, न्यू क्लास का ईयर स्टार्ट हुआ, जिसमें एक रियान नाम का बच्चा है। वो बहुत एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। वो एक्साइटेड और नर्वस क्यों है? क्योंकि उसकी फैमिली अभी अभी न्यू सिटी में शिफ्ट हुई है। उसकी सिस्टर का नाम है शालिनी। विल बी गोइंग टू अ न्यू स्कूल। अब जो रियान है वो नई सिटी में आया है तो नए स्कूल में भी जा रहा है। ठीक है। उसकी जो सिस्टर है हेल्प कर रही है उसको न्यू एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि फॉर समवन हु कैन नॉट सी, क्योंकि जो रियान नाम का बच्चा है वो देख नहीं सकता, और जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाना। उनकी मम्मी की ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि ट्रांसफ़र होती रहती है नई नई सिटीज़ में, वो कई बार एक्सपीरियंस करना पड़ता है उनको। तो क्या हो जाता है, उनके लिए मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी सिस्टर ने, रियान की सिस्टर ने, उसके लिए थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया। शालिनी ने अभी अभी ग्रेड 9 को कंप्लीट किया था, और उसकी जो नॉलेज थी, जो उसने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को मैथमेटिक्स में पढ़ा था, उसकी नॉलेज को यूज़ करके वो रियान के लिए गाइडलाइंस बना रही है। तो इस स्टोरी में आपको ये बताया गया है कि ये उसकी सिस्टर ने, शालिनी ने, अपने ब्रदर का जो रूम है उसके लिए एक ग्रिड तैयार कर दिया। अब इस ग्रिड के थ्रू वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो फर्नीचर है, वार्डरोब है, जो वॉशिंग एरिया है, जो स्टडी टेबल है, जो बाथरूम है, बेडरूम है, इन सब को उसने ना एक पिन्स की थ्रेड की हेल्प से लोकेट करने की कोशिश की है, ताकि रियान उसको टच करके, उसको महसूस करके पॉइंट्स को लोकेट कर सके। इस कहानी में ये बताया गया है कि उसकी सिस्टर ने, जैसे स्केल में हम 1 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, तो रूम की एग्जैक्ट पोजीशन को लेने के लिए उसने 1 सेंटीमीटर का यूज़ किया। अब 1 सेंटीमीटर शो क्या कर रहा है, रियल रूम के 1 फुट को शो कर रहा है। ठीक है। अब शालिनी ने क्या किया, शालिनी ने पिन्स और थ्रेड की हेल्प से एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बना दिया। ठीक है। मतलब उसने कमरे का मैप तैयार कर दिया, और उसने ये वाला स्केल यूज़ किया। पिन्स क्यों लगाए हैं, देखो जगह जगह यहाँ पिन्स लगी हुई हैं। अब ये पिन्स क्यों लगाए हैं, शालिनी ने कमरे की इंपॉर्टेंट जगह पे पिन्स लगाए, जैसे बेड, बाथरूम एरिया,
बाथ रूम, फर्नीचर, वार्डरोब, यहाँ पे सब उसने वो लगा दिए, पिन्स लगा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कॉर्नर, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कॉर्नर्स को उसने मोटे वूल से जोड़ दिया ताकि रियान उन्हें हाथ से छू के उन्हें महसूस कर सके। इससे क्या हुआ कि उससे इसको डायरेक्शन समझ में आ गई कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी गई है, और चीज़ों की पोजीशन उसको समझ में आ गई। ठीक है, इस कहानी से ये समझाया जा रहा है किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन हम आराम से लोकेट कर सकते हैं, और मैप से ग्रिड की हेल्प से डायरेक्शन समझी जा सकती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, और ये पिन्स और थ्रेड को उसने किस तरह से यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D का मतलब ये होता है जिसमें आपको दो तरह की डायमेंशंस दे रखी होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। दो चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम 2D कह देते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको ये बताया गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया गया था, जो मैंने अभी भी आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस की, और ये वर्टिकल लाइन होती है आपकी वाई एक्सिस की। जो एक्स एक्सिस की राइट साइड होती है, ये हमारी राइट साइड होती है, और ये लेफ्ट साइड होती है। राइट साइड में हम क्या शो करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं। जो अप साइड होती है वो हमारी शो करती है प्लस सिस्टम को, और जो डाउन साइड होती है वो हमारी नेगेटिव नंबर्स को शो करती है। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स आपको क्या शो कर रहे हैं ये देखिए। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, बी पॉइंट से ले लेते हैं। पॉइंट बी आपको शो कर रहा है 4.5 एंड 0। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसे हम ओरिजिन कहते हैं, और जब भी पॉइंट लोकेट होता है वहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले आती है, फिर वाई की वैल्यू को हम लोकेट करते हैं। बी के पॉइंट्स हैं 4.5 एंड 0, यानी कि ये बता रहा है कि ओरिजिन से 4.5 यूनिट्स राइट। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर या नीचे की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि पॉइंट जो बन रहा है वो सिर्फ 4.5 के ऊपर बन रहा है। वहाँ पे वाई क्या है, 0 है, यानी कि पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं बात करती हूँ पॉइंट एच की। पॉइंट एच का दे रखा है इसने 0 और 4, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 है। इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, एक्स 0, ओरिजिन से एक्स 0, ओरिजिन से 4 मीटर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो पॉइंट है वो कहाँ पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे बना हुआ है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और आपने स्टोरी के थ्रू उसको एंजॉय भी किया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेट 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कीप वॉचिंग।